पीरियड के बाद आपको भी इन 5 अंगों में दर्द रहते हैं, तो समझ लो कि आपको कंसीव हो गया है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो। ये आपके लिए गुड न्यूज है, कांग्रेचुलेशन है, आपको कंसीव हो गया है। कौन कौन से अंग है, आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको पीरियड के बाद कौन कौन से अंग में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से अंग में तेज दर्द होता है, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड मिस नहीं होते हैं, पीरियड से पहले ही बहुत सारे महिलाओं को ये क्वेश्चन होते हैं कि मैडम हमारा यहाँ दर्द हो रहा है, क्या हमें प्रेगनेंसी हो गई है? क्या हमारा यहाँ दर्द हो रहा है, क्या हमें प्रेगनेंसी हो गई है? बट आपको समझने ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कौन कौन से अंगों में पेन होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये पेन आपको ये बताते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। बट ये भी आपको नोटिस करने हैं कि ये दर्द आपको हो कब रहे हैं, पीरियड के समय हो रहे हैं या फिर इम्प्लांटेशन के समय हो रहे हैं, ओवुलेशन के समय हो रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके ये सारे लक्षण कुछ ना कुछ अंतर में एक ही जैसे होते हैं, तो आपको ये चीज नोटिस करने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहला दर्द आपको होता है कमर में। देखो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसमें होते क्या है कि बहुत सारे हार्मोन उतार चढ़ाव करने लगते हैं, कोई हार्मोन घटते हैं, कोई हार्मोन बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाते हैं तो आपको कमर में जो है पेन होने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको आपके एंडोमेट्रियम की दीवार को सपोर्ट मिलता है, उसमें बच्चे को धंसने के लिए सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का वॉल्यूम है, जो फ्लो है वो सारा का सारा बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो आपको सारा आपका ब्लड जो है आपके बड़ी नस को नहीं मिलता है। जो ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ये सारा ब्लड का फ्लो अब आपके बच्चे के पास जाता है, आपको इसमें कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जितना आपको ब्लड मिलना चाहिए उतना तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी नसें हैं वो नसें धीरे 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 दबने लगती हैं। जब नसें दबने लगती हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे कि जब आप झुकोगे, उठोगे, बैठोगे तो हल्का हल्का आपको कमर में पेन होने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीज आपको मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल रहा है। वो सारा तो बच्चे के पास जा रहा है, आपके पास तो कुछ जा नहीं रहा है। और आपकी बॉडी इस समय एक्स्ट्रा काम कर रही है। जो एक्स्ट्रा काम का मतलब है कि जितना पहले काम करती थी उससे कहीं ज्यादा आपकी बॉडी अब काम कर रही है। अब थकान जो है, थक रही है आपकी बॉडी, पहले जितना काम करती थी उससे डबल काम करती है, क्योंकि आप जो है आपके अंदर एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, एक जीव का निर्माण हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हलचल होंगे ना, तो आपके कमर में हल्का सा पेन होने लगता है। ये कमर में पेन आपको कहाँ होंगे, ये पेन जो कमर होते हैं ना, कमर में हल्का सा नीचे की साइड में ये पेन होंगे, पूरा कमर में नहीं होंगे, कमर के हल्का सा नीचे के साइड में पेन होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो पेट में दर्द होना। देखो फ्रेंड्स, पेट में दर्द से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पेट में दर्द के ऊपर, लेकिन आप लोगों को नहीं ये चीज समझ में आ रहे हैं। तो जो प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जो पेट में दर्द होते हैं, ये पेट में दर्द आपको नाभि के नीचे होंगे, क्योंकि आपकी जो यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है, वो नाभि के नीचे होती है। और जब बच्चेदानी में बच्चा आपका धंसता है तो नाभि के नीचे ही धंसता है। तो जब नाभि के नीचे आपका बच्चा धंसता है तो पेन भी तो वहीं पे होंगी ना, इधर उधर तो पेन नहीं होंगे, पेट के ऊपर तो पेन नहीं होंगे। जब पेट के ऊपर पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि गैस कॉन्स्टिपेशन है, या फिर पीरियड आने वाले हैं, या फिर ओवुलेशन होने वाले हैं। बट पेट के नीचे पेन हो रहे हैं, और ये पेन एक और जो है मैं आपको बता दूं कि ये पेन बिल्कुल माइल्ड होते हैं। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा ना कि जैसे आप बैठे हो और बैठे बैठे आपको ऐसा फील होगा कि जो आपके पेट के निचले वाली एरिया है ना, वहां पे खिंचाव फील हो रहा है। आपको जो है आप पेट पकड़ लोगे, फिर ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, फिर ये हल्का सा खिंचाव फील होगा, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। या फिर आपको ऐसा समझ में आएगा कि बिल्कुल कोई सुई आपके पेट में चुभो रहा है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, वैसा आपको हल्का सा दर्द होगा। आपको ऐसा फील होगा कि कोई सुई चुभो रहा है, सुई चुभो के फिर निकाल दे रहा है, फिर सुई चुभो रहा है, फिर निकाल दे रहा है। वैसा बिल्कुल माइल्ड सा दर्द हो रहा है। अगर ये दर्द तेज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेगनेंसी है, नहीं। तेज दर्द कभी भी प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं होते हैं। तेज दर्द या तो मिसकैरेज होते हैं, या तो गैस होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर पीरियड आने वाले होते हैं। बट प्रेगनेंसी होती है तो आपको हल्की सी सुई के चुभन के जैसा दर्द होगा। और यही दर्द नहीं, आपको जो पेल्विस एरिया है, जो आपका
वजाइना है वहां पे आपको प्रेशर पड़ने लगेंगे। दर्द के साथ साथ ये भी लक्षण दिखाई देंगे, प्रेशर आपको पड़ने लगेंगे। ऐसा फील होगा कि आपके वजाइना पे कुछ मतलब कि रखा हुआ है, दर्द जैसा उसमें भी फील होने लगेगा और प्रेशर पड़ने लगेंगे, दबाव उस पे महसूस आपको होने लगेंगे। तो अगर ऐसा लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो रही है। इसीलिए आपके जो है वजाइना है उस पे दबाव पड़ रहे हैं, प्रेशर पड़ रहे हैं, पेट में हल्की-फुल्की आपको खिंचाव जैसी फील हो रही है, नसें आपको खींच रही हैं, झनझनाहट जैसा फील हो रहा है, तो आपको प्रेगनेंसी हो गई है। यानी कि प्रेगनेंसी हो रही है, इम्प्लांटेशन का फेज़ चल रहा है। उसके बाद जो तीसरा आपको जहाँ दर्द होगा वो दर्द होगा आपके सर में। फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि आपका सर बहुत ही तेज़ दर्द होने लगेगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आज पता नहीं क्या हो गया है, मेरे सर में इतना तेज़ दर्द क्यों हो रहे हैं? तो ये कहीं न कहीं आपको दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो रही है। आपको सर में दर्द होने लगते हैं और ये दर्द के साथ-साथ आपको जो है आपका आपको चक्कर जैसा फ़ील होने लगेगा। अभी फ़ील होगा कि मैं उठूँगी ना तो मैं गिर जाऊँगी। मतलब कि चक्कर आने लगेंगे, आपको कभी-कभी रुक-रुक के चक्कर जैसा फ़ील होने लगेगा, आपको सर में दर्द होने लगेंगे। तो ये कहीं न कहीं लक्षण दर्शाते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन की फ़ेज़ चल रही है, आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए आपको सर में चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहे हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स ये सारा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ये इसलिए होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, तो जो आपकी बीपी होती है ना, वो हल्का-सा डाउन हो जाता है। जब बीपी हल्का-सा लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो ये सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये तो सारे लक्षण मेरे को नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी हो गई। तो डियर, सबको ये लक्षण अपीयर हो, सबको ये लक्षण दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोगों को दिखाई देता है, कितने लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो बिल्कुल ही गुड साइन है, अगर नहीं भी दिखाई देता है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने हैं, क्योंकि कभी-कभी बिना लक्षण के भी प्रेगनेंसी होती है। इसके लिए वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएँगे कि कैसे बिना लक्षण के फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में बहुत से टाइप की महिलाएँ होती हैं, बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, कोई किसी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो किसी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा ब्रेस्ट में दर्द का होना। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका ब्रेस्ट हैवी हैवी फील होने लगता है और ब्रेस्ट में आपको निप्पल वाले साइड में पेन होने लगते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट हैवी फील हो रहा है, निप्पल वाला, कहीं ना कहीं ये आपको दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये ऐसे पेन हो रहे हैं। उसके साथ फ्रेंड्स जो आपका निप्पल वाला भाग है ना, वो हल्का सा उसका कलर में भी आपको चेंजेस फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि उसका कलर आपको जो है पिंकिश फील हो रहे हैं, रेडनेस हो रहा है, ब्लैकनेस हो रहा है, ऐसा फील होने लगेगा। तो अगर ये सारे लक्षण में से आपको 2, 4, 5, ये सारे लक्षण में से 1-2 लक्षण भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपको गर्भधारण हो चुका है। अब केवल वेट करना है आपको पीरियड मिस होने का। जब पीरियड मिस हो जाएगा, तो बिल्कुल आराम से प्रेगनेंसी टेस्ट 1 हफ्ते बाद करिएगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देगा। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा पीरियड मिस हुआ है, मैं कल ही चेक कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं। जल्दबाजी जो काम जिस काम में जल्दबाजी करते हो वो काम खराब हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे डाउट को मैंने क्लियर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है। अगर क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।